Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, मैंने उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और अन्य सभी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि काउंसलिंग कब होगी और कितनी रैंक तक वालों को जो है कॉलेज अलॉट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें कि रिजल्ट कैसे देखें। मैंने हर अपडेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो देखिए, मैं ऑफिशियल उसकी वेबसाइट में हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन करके प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए, आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में सिंपली देखना है बीएससी नर्सिंग के अगर आप अभ्यर्थी हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी, एमएलटी सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक। और दूसरा, यहाँ पर आप देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड विद रैंक ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ऑनलाइन काउंसलिंग विल कमेंस शॉर्टली। कहने का मतलब, जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है वो बहुत जल्द ही आरंभ होगी। ठीक। और अगर आप अपना स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके नीचे पर से क्लिक हियर टू लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप अपने डिटेल्स, आईडी संख्या, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अपना स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। बाकी रिजल्ट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई और जल्द ही आपकी काउंसलिंग होगी। ये तो मैंने बताया कि चलिए काउंसलिंग के संबंध में क्या क्या आपकी अपडेट है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है, रिजल्ट आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। हालांकि जो पूर्व रिजल्ट था उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है आंशिक रूप से। इन्होंने रैंक अब अलॉट कर दी है। यहाँ पर आपको रैंक भी दिख रही होगी, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। हालांकि जीएनएम और एएनएम में आप देख रहे होंगे कि सारे ही क्वालिफाइड हैं, तो आप काउंसलिंग के लिए क्या है, अर्थ है। और बीएससी नर्सिंग के केस में आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आप काउंसलिंग के लिए अर्थ हैं। कहने का मतलब, अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं। फिर बात आती है कि पिछले साल की कट ऑफ कितने रैंक में। देखिए, हर जगह यही कमेंट देखने को मिल रहा है मुझे। देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपनी रैंक एनालिसिस कीजिए कि आपकी जो रैंक है वो क्या है, उसका एनालिसिस कीजिए। उसके बाद मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना। और उससे भी पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि कितने रैंक तक वालों को पिछले साल जो है आपको रैंक मिल रखी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रखा है, उस बारे में हमने बात करी थी। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजों की जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देखिए। अब इस बार के लिए मैं थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। यही वो जो है स्लाइड थी और कॉलेजों की सारी लिस्ट गवर्नमेंट विद सीट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विद सीट्स। और पिछली वीडियो में मैंने पूरी सीट्स भी बताई थी कि किसमें कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट की। ठीक है। और उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो कहाँ से देखना है, अभी इस साल का सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, अन्य ग्रुपों पर और साथ ही साथ आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा चेक कर पाओगे कि सीटें बड़ी हैं या नहीं। ठीक है, बड़ी हैं या नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। जैसा कि उस नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियली आपको दिखाया कि जल्दी क्या होगी, काउंसलिंग आपकी प्रारंभ होगी ऑनलाइन। अब इसमें बहुत लोगों के मन में ये डाउट था कि हम करवाएं या ना करवाएं। देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके थोड़े भी ठीक ठाक नंबर है तो आप जरूर करवाओ। ठीक है। देखो, रैंक के लिए मैंने बताया कि आप वहां पर देख लेना। देखिए, टोटल सीटें अब 350 400 हैं, तो आप उसमें ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना कि 2000 3000 वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, जब कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा विश्लेषण होता है तो उसमें ज्यादा रैंक वालों को भी मिल सकता है। बट अगर हम जनरल की बात करें तो जितनी सीट्स हैं, अगर उससे ज्यादा रैंक है तो आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाकी देखो,
काउंसलिंग करवाना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिलेगा। मान लीजिए आप थोड़े से आपकी रैंक ठीक ठाक है तो काउंसलिंग करवाइएगा। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो भी आप काउंसलिंग करवाइएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सरकारी ही चाहिए, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो जब आप प्रेफरेंस भरोगे, पहली, दूसरी, तीसरी या जितनी भी प्रेफरेंस आप भरोगे, पहले में तो आप गवर्नमेंट को फिल करोगे, दूसरे में भी गवर्नमेंट को, या जो नजदीक होगा या जहां पर आप जाना चाहते हो वो फिल करोगे। उसके बाद फिर आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जो अपनी प्रेफरेंसेस भरोगे ना, तो इसमें क्या होगा, अगर आप मेरिट में आ रहे हो, पहले में नाम आ रहा है तो आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। अगर इसमें मेरिट में नहीं बन पा रहे तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ऐसे करके आपका जो है ठीक है, वर्टिकल तरीके से नीचे की तरफ आप जाओगे। तो पहली प्रेफरेंस में अगर आप मेरिट में आ गए तो पहला मिलेगा, दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे करके आपको भरना पड़ेगा काउंसलिंग में। ये प्रोसेस तो जब काउंसलिंग होगी तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे लाइव प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग कर पाओगे, वो मेन बात है। दूसरा ये है कि देखिए, अगर आप काउंसलिंग करवाओगे, फिर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट मिल गया तो सही है, बहुत कम फीस में आप जो है पूरा अपना कोर्स करवा पाओगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम हो, पैरामेडिकल या कोई भी कोर्स हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट ही मिला, तो उसमें भी तो कोटे होते हैं। स्टेट कोटा मिलेगा तो फिर आपकी फीस कंपैरेटिवली कम होगी, एकदम सिंपल प्राइवेट से, ठीक है। तो वहां पर निर्धारित है सीटें, और सीटें भी निर्धारित है, फीस भी थोड़ी बहुत ठीक है, ठीक। लेकिन बाकी अन्य आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आपको फिर कॉलेज में जाकर पता करनी पड़ेगी कि कितनी फीस है, क्या है करके, ठीक है। जनरली प्राइवेट से अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपकी फीस कम से कम 6 लाख से ऊपर ही जाएगी, मतलब ज्यादा ही जाती है ये। अगर आप वहीं गवर्नमेंट से करोगे तो बहुत कम वहां पर फीस लगती है। तो दो ही काम हो सकते हैं, अगर आपकी उम्र कम है और आगे कुछ नहीं करवाना चाहते हो तो आप 1 साल रुक करके गवर्नमेंट शीट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि अगले साल निकले ना निकले, ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा, अगर आपके ठीक ठाक जैसे 500 1000 रैंक भी है तो भी आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरीज वुमेन हो तो थोड़ा ज्यादा रैंक में भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। कहने का मतलब काउंसलिंग का संबंध रैंक से इसीलिए है कि आप गवर्नमेंट ले, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैं काउंसलिंग करवा सकता हूँ? जो भी क्वालिफाइड है काउंसलिंग तो सब करवा सकते हो। अभी आप पर डिपेंड है ना कि आपकी चॉइस सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो फिर अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है तो काउंसलिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप, क्योंकि आपका नंबर नहीं आएगा ना। अगर आपके जैसे 1000 2000 में भी रैंक बन रही है तो भी चांसेस बन सकते हैं, कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज मैंने पिछली वीडियो में पूरी बात कर रखी है कि कितने में आपको मिल सकता है गवर्नमेंट और कितने में नहीं, कितनी रैंक तक में मिल रखा है। और फिर वही है, इसमें फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग वाला सीन है। पहली काउंसलिंग अगर आप करवाओगे तो फिर सेकंड में आपको फी पे नहीं करनी पड़ती, और अगर आप पहले में नहीं करवाओगे फिर बाद में करवाना चाहोगे तो फिर आपको फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यही अंतर इसमें भी है। तो वही चीज, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना अगर आपने फीस दे करके इतना खर्च कर ही लिया है तो एक बार काउंसलिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो। बट वही चीज, अगर आपका बहुत ज्यादा रैंक है, आपकी बहुत ज्यादा रैंक है और फिर भी गवर्नमेंट चाहिए तो फिर तो वो तो इम्पॉसिबल सा लगता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हर साल वेरी करती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर भी लोग कमेंट वही किए जा रहे हैं, ठीक। आप एक प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, वीडियो भी मैंने बना रखी है, पूरा छानबीन करने के बाद आप उसको जाकर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। बाकी कॉलेज वगैरह की डिटेल्स के लिए मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको कैसे चेक करना है, पिछली ही वीडियो में मैंने बात कर रखी है कि कहाँ पर कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं टोटल, बीएससी नर्सिंग की कितनी है, एएनएम की कितनी है, जीएनएम की कितनी है, और अन्य सारी। तो ये देखना, अगर आप चाहते हैं कि अगले साल के लिए हम तैयार रहें या नए एस्पिरेंट है तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अगले साल आपकी तैयारी पीवाईक्यूज के साथ बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद।